नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका अपने 250वीं एनिवर्सरी मना रहा है आजादी की। आज 4 जुलाई, 250 साल हो गए हैं अमेरिका की आजादी को। लेकिन अब 250 साल पूरा करने के बाद अमेरिकी डॉलर और सोने के बीच एक बड़ा युद्ध होते हुए दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका अपनी आजादी के 250वें साल में सोने से भी जंग जीत लेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी से। उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उत्पल जी, अमेरिका 250 साल मना रहा है अपनी आजादी का, और एक अलग ही जंग चल रही है सोने के साथ, उसकी गोल्ड के साथ। तो क्या है ये पूरा मसला, और क्या अमेरिका सोने के साथ अपनी जंग जीत जाएगा? बिल्कुल, आज जिस दहलीज पे खड़ा है अमेरिका, हम्म। वो जो है अब उसकी लड़ाई गोल्ड से है। अब हाँ। गोल्ड क्या कहें, आप कहें कि चाइना से लड़ाई है। हाँ। देखिए, अमेरिका जो है 170 साल तो कुछ नहीं किया, अपने आप को तैयार किया। बाकी 80 साल देखें आप, जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, तो अमेरिका ने अपने आप को एक शेप दिया। हम्म। और ग्लोबल करेंसी भी हुआ वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही, जो ब्रेटन वुड्स में बना था, और ग्लोबल करेंसी बना। और उस डॉलर को गोल्ड से बैक किया गया। हाँ। और वो क्रम चलता रहा, 30 साल तक चला, लगभग 28-29 साल तक। उसके बाद से फिर गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, हम्म। डॉलर चलने लगा, पेट्रो हाँ। डॉलर सिस्टम चलने लगा, तमाम चीजें चलने लगा। अब वो डॉलर को, जो खतरा, जो डॉलर एस्टेब्लिश हुआ था दुनिया के सामने ग्लोबल करेंसी के तौर पे, गोल्ड के बल पे, अब वही गोल्ड डॉलर को चुनौती दे रहा है। हम्म। और डॉलर जो है वो अपने आप में संघर्ष कर रहा है। तो 250 साल जो आज हो रहा है उसका, हाँ। उसमें अब अमेरिका के लिए जो है वाकई में, जो स्वतंत्रता की लड़ाई जो भी लड़ा उसने 200 साल, 250 साल बिता दिए। अब असली लड़ाई उसकी शुरू हो रही है। हाँ। क्योंकि इस दरमियान अमेरिका को अब देखें, तो जो रसिया था उसका सबसे बड़ा था यूएसएसआर, वो हाँ। खत्म हो गया पूरी तरीके से, गल्फ उसके सरेंडर में चला गया। ईरान जो भी एक छोटा सा कंट्री है, उसमें कुछ खास नहीं होता है। अब उसकी असली लड़ाई चाइना के साथ है। हम्म। और चाइना को हम लोग जैसा जानते हैं कि चाइना है व्यापारी आदमी, वो हाँ। बिजनेस करता है। वो जो है वो सीधा नहीं लड़ेगा आकर, हाँ। आर्म्स हथियार उसको सिर्फ दिखाने के लिए है। वो लड़ेगा आपको सीधा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है चाइना ने, रेयर अर्थ के जरिए। क्योंकि हाँ। रेयर अर्थ उसके कब्जे में है। रेयर अर्थ दुनिया में तमाम है, फैला हुआ है। लेकिन रेयर अर्थ को निकालने का जो तरीका है और जो सस्ता है, वो चाइना के पास है। और हाँ। उसकी, इसलिए अगर आप सस्ता माल दे रहे हो तो कोई नहीं टिक पाएगा। दूसरी बात की बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जो है रूल रेगुलेशंस और ये सब कई सारी चीज होते हैं। तो उसने एक तरीके से रेयर अर्थ पे कब्जा कर कर चीज कर लिया उसने। अब हाँ। वो चाहेगा रेयर अर्थ बंद करना, तो अमेरिका का हथियार बनना बंद हो जाएगा। अब उसकी लड़ाई जो है गोल्ड को लेकर है। हाँ। क्योंकि गोल्ड से जो है अब करेंसी को बैक होगा। देखिए, ग्लोबल करेंसी की लड़ाई है। हम्म। जो है अमेरिका का डॉलर जो है वो डोमिनेट कर रहा है इतने सालों से, 80 साल से कर रहा है। 2000 के बाद से उसकी रफ्तार गिरने लगी है, 2022 के बाद से बहुत तेज गिरा है। अब उस डॉलर को, वो डॉलर किस पे टिका हुआ है? अमेरिका की इकोनॉमी पे, अमेरिका के तेल पे। हाँ। उस तेल को मारने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी चाइना तैयार कर चुका है। हाँ। रेयर अर्थ डिफेंस को काबू करने के लिए रेयर अर्थ हो चुका है। और तीसरा जो है, अब करेंसी को काबू करने की लड़ाई है। और वो जो है गोल्ड की लड़ाई होगी। तो यहाँ पे, और अमेरिका चाहेगा कि उसका गोल्ड जो है, गोल्ड की कीमत बिल्कुल दबी रहे। क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है, इसमें इस 6 महीने में, जनवरी से लेकर जून तक में, उसमें यह देखा गया था कि एशिया के बाजार में 12% खरीदारी हो रही थी, हाँ। ट्रेडिंग जब हो रहा था। हाँ। और जो है अमेरिका में जो है लगभग 16% के आसपास बिकवाली हो रही थी। हाँ। तो अमेरिका सोच लिया, और इस कारण जो गोल्ड जो है वो सिर्फ मतलब 7% नीचे रहा। हाँ। अमेरिका ने पुरजोर कोशिश किया, एशिया ने खरीदारी किया, हाँ। लेकिन जीत, इसमें अमेरिका ने गोल्ड को, रेट को नीचे करने में सक्सेसफुल रहा। अब हाँ। सक्सेसफुल रहा, तो क्या हुआ, उसका डॉलर, तमाम चीज जो गिर रहा था, वो फिर से मजबूत हुआ। तो हम्म। ये पूरी तरीके से लड़ाई है, और लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में जो है अभी गोल्ड को लेकर जो है कसमकस चलता रहेगा मेरे हाँ। ख्याल से। लेकिन चाइना तो बड़ा तेजी से अपना लगातार इसीलिए शायद गोल्ड इकट्ठा भी कर रहा है, एक्यूमुलेट भी कर रहा है। और दूसरा, ये जो अमेरिका जिस तरीके से कहा कि बिकवाली खूब हुई वहां पे, तो उत्पल जी, ये तो एक तरह से आर्टिफिशियल तरीका हुआ ना। ऐसे कब तक कर सकेगा, कब तक इसे सस्टेन कर पाएगा?
बिल्कुल, देखिए आर्टिफिशियल तरीके से अमेरिका का जो भी बैंकर सब था, पहले सिल्वर के साथ यही कर रहा था। 10 साल तक सिल्वर को, 15 साल तक सिल्वर को दबाए रखा, बढ़ने नहीं दिया। उसी तरीके से गोल्ड पे ये लोग अपना ट्रेडिंग करवर कर जो भी है उसको एक तरीके से उसके रेट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी हाँ। तरीके से रोक। क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से गोल्ड को मजबूत हो जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड मजबूत होगा तो डॉलर कमजोर हो जाएगा। और अमेरिका अभी जो भी है अभी तो पावरफुल है ही है, और ये लड़ाई जो है लंबी है, 10 साल आगे की है। क्योंकि आप एक तरीके से देखें कि 2,06,000 मैट्रिक टन गोल्ड निकला हुआ है हाँ। बाजार में है, जिसमें से लगभग 35-36 हजार मैट्रिक टन जो है वो टॉप 50 लोगों के पास में है, जिसमें 48 कंट्री है और एक जो है आईएमएफ है। आईएमएफ भी अमेरिका का पिट्ठू ही है, दूसरा ईसीबी है, हाँ। वो यूरोप का है। तो अब इन तीनों को मिला 50 को मिला दिया जाए तो लगभग जो है 35,000 मैट्रिक टन के आसपास है। इस 35,000 मैट्रिक टन में जो अमेरिका से जो संबंधित देश सब हैं, अमेरिका हो गया 8,000 उसी के पास है, हाँ। उसके बाद से जर्मनी हो गया, उसके पास है 3,000 के आसपास, इटली के पास है 2,400-2,500, उसके पास आईएमएफ के पास है। इन सबको मिला दिया जाए तो उनके पास 25,000 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड है। और जो इधर चाइना वाला अगर जो सहानुभूति वाले को मिला दिया जाए, चाइना, रसिया, तमाम साउथ अफ्रीका वगैरह को, तो इनके पास जो है 8,000 मैट्रिक टन के आसपास है, 2,000 न्यूट्रल है। तो अब गोल्ड पे जो भी है, अमेरिका के पास तो गोल्ड प्रचुर है इस वक्त, लेकिन गोल्ड के लिए लड़ाई तेज होगी, इसलिए चाइना की खरीदारी हो रही है। और जो कहा जा रहा है कि चाइना के पास जो है मिसिंग गोल्ड है 10,000 15,000 मैट्रिक टन के आसपास, जिसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, वो चाइना के पास है। जो अलग अलग बातें कही जा रही है, लेकिन गोल्ड को लेकर कसमकस होगा। और गोल्ड में दूसरी बात क्या है कि गोल्ड मिलता कहाँ है वो भी देखिए, तो यूएस के जो है जियोलॉजिकल सर्वे के पास उसका रिकॉर्ड रहता है। 600 मैट्रिक टन के आसपास का गोल्ड का माइन मिलता है नया, और बिल्कुल। उसमें से 1% का वो बता रहे हैं कि ग्रोथ है। और गोल्ड जो निकल रहा है 5,000 मैट्रिक टन के आसपास निकल रहा है, 5,000 मैट्रिक टन के आसपास खपत है, 3,500 जो है माइन से निकल जा रहा है। और माइन में पड़ा हुआ है इस समय 56,000 मैट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है। तो एक तरीके का शॉर्टेज होता चला जाएगा। तो ये कसमकस है, और गोल्ड जिसके पास रहेगा, जिस करेंसी के पास रहेगा, वो करेंसी रूल करेगा। तो ये इसकी लड़ाई ऑन हो चुकी है। और अमेरिका की तरफ से जो फेड चीफ आए और जो बयान दिया उन्होंने आकर कि हम, देखिए गोल्ड का दुश्मन दो है, एक तो है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, अगर तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे तो पैसे जो है भाग जाते हैं फिर बॉन्ड के मार्केट में। तो वो जो उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पत्ता खेला है अमेरिका। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी कंडीशन उस तरीके से है नहीं, तो देखते हैं कि किस तरीके से रहता है। अमेरिका की इकॉनमी की जो बात की, वहां का जो जॉब डाटा आया उसमें भी कोई नतीजे बहुत अच्छे शानदार अमेरिका के लिहाज से नहीं है। तो क्या दिखाई देता है उत्पल जी, क्या रेट बढ़ाने की जो चर्चा हुई थी, हालांकि अब लग रहा है कि शायद रेट ना बढ़ाए जाए, क्या क्या समझ में आ रहा है कि क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए वहां जॉब का ना एक अनुमान लगाया गया था कि 1,15,000 नए जॉब मिलेंगे, हाँ। तो वो 57,000 के आसपास मिला, फिफ्टी केवल सेवन 57। थाउजेंड तो 50% कम हो गया। दूसरी बात की जो मई महीने का जो जॉब डाटा आया था उसमें 1,72,000 आया था, जिसको देखकर सब लोग चौंक गए थे, हम लोग भी चौंक गए थे कि भैया ये है, जिसमें बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि फर्जी है, फर्जी है। तो जिसमें तहकीकात करके आपके ही बुलेटिन में बोला था कि वर्ल्ड कप के लिए जो है, फुटबॉल कप के लिए जो है वो लोग लिए गए थे। तो वो डाटा फिर सामने आ गया, वो 1,29,000 हो गया। तो यानी जो है आपको लगभग 43,000 जॉब गायब हो गया, यानी उसको जोड़ दिया गया होगा जो काम हाँ। कर रहे होंगे हाँ, फुटबॉल के लिए। बिल्कुल। तो जॉब डाटा है उसका कम। फिर प्लस एक हाउस होल्ड सर्वे किया गया था और तमाम इंडस्ट्री का सर्वे किया गया था, तो वो देखा गया कि जनवरी से 8 लाख जॉब कम हो चुका है। हम्म। तो जॉब कम होना यानी इकोनॉमी ठीक से नहीं कर रहा है। हाँ। साथ में वहां के सीईओ लोगों का जो है एक सर्वे किया गया, जिसमें 50% सीईओ ने माना कि इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है, जबकि 2 महीने 3 महीने पहले जो है 8% बोल रहे थे कि इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है। हाँ। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी ठीक नहीं कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, वो जैसे ही बढ़ाएगा तो जो स्लो डाउन चल रहा है वो और दिक्कत हो जाएगा। तो उसकी इकोनॉमी बजट इसमें ये संभालने के वो हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो गोल्ड तो रुक जाएगा, लेकिन उसकी इकोनॉमी फंस जाएगी। क्योंकि देखिए जो हाउसिंग लोन जो लिए हुए हैं लोगों ने, वो क्या है कि वो 3% 3.5% पे लिया हुआ है। और आप जैसे ही ब्याज दर को बढ़ाते हैं 5% 6% हो जाता है, तो लोग जो क्या करते हैं, नए घर जो चेंज करते हैं वो बंद कर देंगे, कंप्लीटली बंद हो जाएगा। और तो आपके एक हाउसिंग सेक्टर पे एक दबाव देखा जा रहा है, ऑलरेडी वहां पे 7% गिर चुका है मकान, तो वो दबाव आ जाएगा। दूसरा जो है दबाव, जो प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम से जो पैसे बटे हुए हैं उसमें एक डिफॉल्ट देखा जा रहा है, वो दबाव आ जाएगा। तो अमेरिका को जो बचा रहा है वो एआई बचा रहा है, लेकिन एआई का भी वैल्यूएशन इतना जबरदस्त हो चुका है
क्या हाँ, अब उसमें पैसा पंप करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ना, एक हाँ, तरीके से वो फूल चुका है पूरी तरीके से। अब बिल्कुल। उसको कितना फुलाया जाए, ये आप देख रहे हैं कि नेस्डेक में थोड़ी बिकवाली हो रही है, तो नेस्डेक में बिकवाली होने के बाद वो डाउ की तरफ जा रहा है, मतलब पैसे शेयर बाजार में ही रह रहे हैं। देखिए एक होता है कि कंप्लीटली रिसेशन आ जाएगा या क्रैश करेगा मार्केट, तो फिर शेयर बाजार से, मार्केट से पैसा निकलकर गोल्ड तमाम जगह चला जाता है। लेकिन अभी पैसा शेयर बाजार से ही शेयर बाजार में रह रहा है, यानी एआई से पैसा निकलकर डाउ की तरफ जा रहा है, हम्म। जो इंडिकेट कर रहा है कि चीजें, एआई जो है वो फल फूल चुका है, वहां पे खतरे की घंटी है। तो हम्म। लोग उस तरीके से अब टाइम बाय करके फिर चीजें ठीक हो जाती है, उस हिसाब से करता है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद वैल्यूएशन मीट कर जाता है, वो चीज कर रहा है। तो ये सब कुछ जो है इकोनॉमी कमजोरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है अमेरिका का। प्लस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो अब $40 ट्रिलियन के आसपास उसका जाने वाला है, 39 को क्रॉस कर चुका है। तो अब उसमें से ब्याज दर जो है $1.3 ट्रिलियन के आसपास देना है, तो ब्याज दर आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा, तो हाँ। वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब तमाम चीज जो है वो अमेरिका को चीजें फंसाए हुआ है। अब उसमें से एक अमेरिका जो सोच रहा है कि, एक तो बात हो रही थी कि जो उसके पास जो गोल्ड पड़े हुए हैं 8,133 मेट्रिक टन के आसपास, जो $42 पे उसका रेट है, उसको बढ़ाकर जो है 4,200 वाले रेट पे लिया है। तो उससे क्या हो जाएगा कि फिर बैलेंस शीट में, फेड के बैलेंस शीट में $1 ट्रिलियन आ जाएगा। लेकिन हम्म। उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि कर्ज जो है $39 ट्रिलियन का है, तो वो एक 1 ट्रिलियन कुछ नहीं कर पाएगा। और उसका उल्टा असर ये हो जाएगा कि गोल्ड की कीमत भाग जाएगी फिर, अगर वो हाँ। 4200 सेट किया, हाँ। गोल्ड भागकर फिर 5,000 हो जाएगा, तो हम्म। वो उसके लिए खतरे का चीज हो जाएगा। सोने तो के वो दाम को चीज नहीं भागने करेगा, नहीं देना चाहता। चीज हाँ। करेगा। हाँ। अब दूसरा करेगा, जो स्टेबल कॉइन लाने वाला है वो, हाँ। स्टेबल कॉइन टेथर को जिम्मेदारी दी गई है। स्टेबल कॉइन होगा कि ये जैसे क्रिप्टो जैसा नहीं होगा, ये बैक होगा, जैसे क्रिप्टो में तो कुछ नहीं है, वो तो हाँ। मिंट करता है और ब्लॉकचेन पे है आधारित, तो ये डॉलर से बैक होगा, कि हम्म। डॉलर्स को सपोर्ट किया जाएगा। और साथ में आप देखे होंगे कि इस समय जो है गोल्ड जो खरीद रहा है वो दो ही लोग खरीद रहा है, एक चाइना खरीद रहा है और एक टेथर खरीद रहा है। हम्म। टेथर प्रचुर मात्रा में गोल्ड खरीद रहा है, उसके पास बताया जा रहा है कि 142 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड हो गया, अनऑफिशियली ये सब बताया जा रहा है। लेकिन उसने एक बड़ी तेज खरीदारी की है, और उसने स्विट्जरलैंड के कई सारे न्यूक्लियर जो है रिएक्ट माइन जो बना हुआ था, बंकर जो बना हुआ था, उसमें गोल्ड रखा हुआ है। तो अब उस गोल्ड को वो बैक कर रहा है डॉलर से, हाँ। और साथ में डॉलर से और प्लस गोल्ड से, हम्म। और साथ में स्टेबल क्वाइन के लिए आपको ट्रेजरी नोट्स लेने पड़ेंगे, जो छोटे समय के लिए होता है। तो वो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोट्स जो बिकेंगे, तो उससे क्या होगा कि अमेरिका को एक पैसा आएगा। तो ये सिस्टम में भी अमेरिका सोच रहा है, अब कितना कर पाता है ये मुश्किल है, लेकिन गोल्ड की लड़ाई लंबी होगी। हम्म। और गोल्ड, जिस तरीके से दबाव जो दिखाई दे रहा था उत्पल जी, लेकिन 4200 तक पहुंचा सोना। तो और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट का आपने बात किया 6 महीने वाली, तो अब क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय के लिए गोल्ड का रास्ता, अगर हम अगले 6 महीने की बात करें तो लॉन्ग रन में तो आप सभी जानते हैं कि गोल्ड ठीक रहेगा, लेकिन अगले 6 महीने में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए इसमें गोल्ड काउंसिल ने बड़े जबरदस्त ढंग से उसने बनाया हाँ। रिपोर्ट, और बड़ा टेक्निकल तरीके से, कि उसने वेटेज दिया कि हाँ। भाई जो अगर इकोनॉमी ठीक ठाक नहीं करता है तो 12-14% उसका वेट दिया उसने, रिस्क फैक्टर का अलग दिया, हाँ। इंटरेस्ट का अलग दिया, फॉरेक्स जो होता है, जो फॉरेन रिजर्व जो रखते हैं, जो घट रहा हाँ। है, ये भी एक चिंता की बात है कि 27%, अब गोल्ड हो गया है 22%, हाँ। डॉलर हो गया है। उन तमाम रिपोर्ट को निकालने के बाद उसने हाँ। कहा कि जो सिचुएशन जैसा है, हम्म। ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जस का तस रह गया, हम्म। एज एज इट इज। हाँ। तो गोल्ड जो है वो 4100 से +5 -5, पांच हम्म। परसेंट ऊपर, 5% नीचे, हम्म। यानी 3900 से लेकर 4300 तक। हाँ। यानी आप उसको एक तरीके से देखें कि 147 पे चल रहा है ये, 160 के आसपास ऊपर, और नीचे अगर जाएगा तो 140 जो हाँ। है 138 के आसपास, हम्म। इस वाले रेंज पे बता रहा है प्रति 10 ग्राम। हम्म। अब उसमें हो रहा है कि कारक सेम रहे तो, लेकिन इकोनॉमी में जो स्थिति अभी है वो स्थिति रहती नहीं है, हाँ। उसमें उठापटक होता रहता है। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि अगर उठापटक हुआ हाँ। और फेवरेबल हो गया कारक, गोल्ड के फेवर में जाता हुआ दिखा, हाँ। तो फिर मतलब गोल्ड के लिए जो कारक सपोर्ट करते हैं उसके तरफ गया, तो गोल्ड हो जाएगा $4500 प्रति आउंस। हाँ। तो $4500 मतलब कि एक तरीके से देखे 147 पे चल रहा है, 15 कर दीजिए, 164 हाँ। के आसपास, 1,64,000 के आसपास का रेट बता रहे हैं। और हम्म। वो कह रहे हैं कि कारक अगर उल्टा हो गया, हाँ। इसी में कह रहे हैं कि कारक अगर और मजबूत हो गया, तो हाँ। फिर $5,000 तक जा सकता है। तो हाँ। $5,000 यानी 20% हो गया, तो आपका एक
1,75 हाँ 1,78 के आसपास का हो गया, 1,78,000 बिल्कुल। इंडियन करेंसी के हिसाब से। हम्म। ठीक। अब इनका ये कहना है कि अगर कारक उल्टा पड़ गया, हम्म। एकदम नेगेटिव हो गया, तो फिर 3,900 वाला जो चीज था वो अभी वाले सिचुएशन था उससे भी नीचे चला जाएगा। तो हाँ वहां पे 3,857 हाँ एक आंकड़ा उसने दिया है कि हाँ 3,857 के नीचे गोल्ड गया तो बहुत तेज बिकवाली आ जाएगी। तो ये कसमकस है। तो इसमें जो है अब कोशिश रहेगा अमेरिका का कि 3,857 के नीचे लाया जाए, नंबर हाँ। एक। दूसरा चाइना की कोशिश होगी कि उसको ऊपर रखा जाए। हम्म। तो ये चलता रहेगा। अब इसमें क्या हो गया कि एक फेवर वाला चीज ये हो गया है कि पहले गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम जो है वो लंदन के बुलियन मार्केट से होता था। हाँ। अब एक जो है वो हांगकांग में खुल रहा है। हम्म। जो हांगकांग में खुल रहा है तो कि एशिया से बहुत जबरदस्त खरीदारी होती है, तो हाँ। उसके लिए वो किया गया है। तो ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कितना फेवरेबल रहता है, इस हम्म। पे अभी नजर लगा के रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये कसमकस रस्सी जो है खिंचाई हो रही है दोनों हाँ। तरफ से। लेकिन इसमें फायदा फायदा उनको होगा जो लंबे समय के लिए होल्ड करके रखेंगे, जो हाँ। है क्योंकि अभी उठा पटक में क्या होगा कि आपको डर लगने लगेगा इस हाँ। समय। डर और से इस आप समय कुछ भी अनुमान एक नहीं लगा सकते ना कि ऊपर कितना जाएगा या नीचे कितना जाएगा। अभी तो एकदम चुप बैठने वाला समय दिखाई देता है। हाँ। और जो नीचे भी जाएगा ना तो नीचे हाँ का जो सपोर्ट लाइन सब जो जितना है वो हाँ नीचे जो है उसको टिकने नहीं देगा। नीचे हाँ जाएगा तो उसको ऊपर फेंक देगा, हाँ जो कारक है। और ऊपर जाएगा, बहुत बहुत तेज ऊपर भाग गया, तो वहां सटोरिया से बेच बाच कर बराबर कर देगा। हाँ तो ये जो मध्यम मार्ग में जो चल रहा है, धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, हाँ वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है मेरे हाँ ख्याल से। लेकिन जो 5,600 जो ऑल टाइम हाई बनाया था जनवरी में, हाँ उसको टूटने में समय लगेगा। उसको टूटने में जो है मेरे को लग रहा है कि अभी वक्त लग जाएगा। हाँ क्योंकि देखिए अंत में क्या होगा कि इस दोनों की लड़ाई में एक को जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, कोई ना कोई कमजोर पड़ेगा। हाँ लेकिन कमजोर पड़ने वाला कोई इस वक्त तो दिख नहीं रहा है। तो हाँ। लड़ाई लंबी है, हम्म। लड़ाई लंबी है। और गोल्ड सिल्वर में जो इन्वेस्टर बैठ जाएंगे जो है आराम से, वो फायदे में रहेंगे, ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। और चांदी में आजकल क्या चल रहा है उत्पल जी? चांदी की बात आजकल सोने के चक्कर में कम हो पाती है, चांदी में क्या समझ में आ रहा है? देखिए चांदी जो है ना, चांदी जिस तरीके से गिरा था 56 हाँ के आसपास गया हाँ। था, उसके बाद से वो लग रहा था कि 53 पे जा सकता है। जो फिबोनाची वाला जो था, हम्म। 53 तो गया नहीं, क्योंकि 53 जाता तो फिर नीचे वाला खुल जाता था हम्म। रेंज, फिर दूसरे रेंज पे चला जाता। लेकिन सिल्वर वहां मजबूती से ऊपर उछल कर अभी आ गया है। तो अभी जो 61 वाला जो अपना रिजीम है, उसका जो पुराना रहा था जिसमें 3-4 महीने वो कंसोलिडेट किया था, उसको रिटेस्ट करेगा मेरे ख्याल से, जो है 3-4 बार उसको रिटेस्ट करके फिर उसको पुख्ता कर लेना चाहिए। और उसके बाद से जो 71 जो है उसका इस समय दिख रहा है, क्योंकि अगर 4,300 के आसपास गोल्ड चला गया, तो हम्म। ये अगर 71 पे चला गया तो 1:60 का रेशियो आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो ये चीज है। लेकिन सिल्वर के साथ भी जो चीजें देखी जा रही है, और ये लीन समय होता है, जो मई जून जुलाई जो है ना हाँ काफी कमजोर समय होता है। अगस्त से कहानी बदलने लगती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर बुलिश हो जाता है इन तमाम चीजों का। लेकिन इसमें भी जो भी रेंज दिख रहा है वो $70 से $90 के बीच में सिल्वर घूमता हुआ नजर आ रहा है इस समय, इस साल तक। तो जो हाँ 121 वाली जो बात है हाँ। वो अभी काफी दूर है, वो दिल्ली दूर है। मतलब जो है अभी टाइम लगेगा उसमें। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अंतिम सवाल, कि दोनों ने अपना पीक इसी साल में दिखाया था। चांदी ने भी और सोने ने भी। चांदी 121 के करीब पहुंच गई थी और सोना 5600 के करीब, डॉलर के करीब। तो यानी अब अपने उसी पीक तक दोबारा पहुंचने में दोनों को अभी कुछ इंतजार ही करना पड़ेगा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। बिल्कुल ऐसा होता है ना विक्रांत जी, जैसे पिक हाँ बनता है ना, अब धीरे 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 कोई चीज बढ़ रहा है, 5-5 पैसा करके हाँ जमा करके आप हाँ ऊपर बढ़ रहे हैं धीरे हाँ। धीरे, स्नेह स्नेह। लेकिन उस समय तो तो एकदम बढ़ गया था। हाँ वो पीक जो है ना, वो हाँ। पीक ठीक रहता है। मतलब और जो बिल्कुल सही हॉकी कह स्टिक रहे वाला जो पिक बनता है, हैं। हाँ कि बिल्कुल हॉकी स्टिक की तरह यूं घुमा और हाँ यूं चला गया ऊपर सीधा, हाँ तो उस पिक को फिर दोबारा अचीव करने में टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। हाँ मतलब कायदे से जो है, अब उसमें तो आदमी डर जाएंगे हाँ कि 1 आध साल से भी ज्यादा समय लग सकता है इन हाँ तमाम चीजों को पिक करने में। और कारक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया हाँ मान लीजिए, तब तो अलग बात है। मान लीजिए चाइना और अमेरिका के बीच में जो है साउथ चाइना सी में लड़ाई ही छिड़ गई, तब हाँ तो कहानी अलग है। हाँ लेकिन इसी तरह का छिटपुट कारक चलता रहेगा तो हाँ। उसको अचीव करने में बहुत वक्त लगता है। हम्म। अब जो है उसमें टाइम लगता है।
और हाँ। वो जो है, चूंकि आप धीरे धीरे अगर भागते ना तो हम्म, ठीक था। हाँ। जो अचानक से जो बूम किया ना, अब हम्म, जैसे क्या देखिए कि गोल्ड सिल्वर जो है 93 से उठना शुरू किया। हाँ। 93 तक की उसकी चाल बड़ी शानदार थी। हाँ। तो जो 70 से 90 वाला जो हम कह रहे हैं वो हम्म, आ जाएगा। हाँ। 90, 91, 92 जो भी है हाँ। वो सब आ जाएगा। 93 के बाद जो है, 93 के बाद वो तेज तोड़ा। स्वाभाविक है कि 96 को तोड़ना था, कप एंड हैंडल पैटर्न को, तो तोड़ता है तो वहां पे तेजी आएगी, नो डाउट। लेकिन वो तेजी फिर ज्यादा तेज हो गया हाँ। उसके बाद से। उसमें हम तभी कह भी रहे थे कि पुल बैक होगा, पुल बैक होगा। हाँ। लेकिन लोग तभी सुन नहीं रहे थे पुल बैक को, लोग देख रहे थे कि ऊपर। तो उसमें क्या था कि फिर उसको जो 121 पे लेकर खींच के लेके चला गया ना, तो वो हाँ। फालतू था। तो जो 121 पे 93 से लेकर एक तो 121 तक हम्म, $30 का जो सफरनामा रहा, हाँ। उसमें बहुत लोगों का पैसा फंसाया। हाँ। तो मैं वही वो जब पूछना पैसा, चाह रहा था, बहुत लोगों का फंसा हुआ है उत्पल जी, जिन्होंने एकदम पीक पे अपना खरीद लिया और हाँ, उस समय तो उन्हें लग रहा था कि बहुत तेजी से भागेगा। वो पैसे आएंगे जानते कैसे? वैल्यूएशन जब मीट करता है, हाँ। कि जब आपका जो है इंटरेस्ट, कायदे से जो एफडी का रेट होता है उसके हिसाब से बराबर होने, वो 6-6% करके, जैसे 93 का था तो 6% जोड़ दीजिए, 7% जोड़ दीजिए, उस टाइप का। लेकिन उतना नहीं, क्योंकि सिल्वर गोल्ड का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हाँ। सिल्वर का जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है 12% CHR का, हम्म। तो 12% आप जोड़ते हैं अगर 93 में, तो हो जाता है आपको 102 के आसपास हो जाता है। 102 में 12% जोड़ते हैं तो 112, 114 के आसपास आ जाता है फिर उसमें। तो इस हिसाब से कायदे से, चूंकि जनवरी में हुआ था 121 के आसपास, इसे हम्म। पहुंचना चाहिए 2027 के दिसंबर से लेकर हाँ। 2028 के मार्च तक में। हाँ। कायदे से, हाँ। हाँ, कायदे जो से कैलकुलेशन जो जो थी है, है, बिल्कुल, हाँ। हाँ, उस जगह पे पहुंचना चाहिए। लेकिन वहां पे पहुंचने पे क्या होगा कि अगर उस जगह पे पहुंच जाएगा ना, तो बहुत तेज हो जाएगा। फिर वो टाइम जो जो टाइम होता है, और वहां पे क्या होता है कि वहां पे लोग धड़ाधड़ निकलेंगे। हाँ। जो 121 पे फंसे हुए थे, बोलेंगे हो बाप फंस गया मैं। तो हाँ। वो वहां निकाल कर जो है वो अपना बेचेगा। बेचने के बाद उसको ऊपर लेके जाएगा बहुत तेज। तो हम्म। जो बेचा था वो दोबारा खरीदेगा, कि अरे गलती हो गया मेरे से, फिर खरीदेगा। तो हाँ। फिर खरीदेगा, तो उस तरीके से जो ट्रैप वाला जो काम चलता रहेगा। और हाँ। ट्रैप होता रहता है लोग, क्योंकि हाँ। एक आदमी जब ट्रैप हो जाता है तो वो दोबारा नहीं होता है, अगर समझदार होता है तो। हाँ। देखिए, फंसता तो सब है इस बाजार में, चाहे कोई भी हो। वॉरेन बफे भी फंसे होंगे कभी ना कभी, फंसे ही थे, कई शेयर में फंसे हैं। हाँ। तो फंसता हर आदमी है, ऐसा मत सोचिएगा कि एक आदमी, कोई भी आदमी फंसा ना हो बहुत हम्म, बुरी तरीके। हम भी फंसे थे यार। हाँ। हम तो चूड़ा, पोहा और चीनी खाते थे, मेरे हाँ। पास पैसा ही खत्म हो गया था, साफ हो गया था। तो ऐसा ऐसा नहीं है। तो हाँ। उसके का मम्मी देखी तो दया आ गया, तो कुछ पैसा दे दी हमको। तो उसमें से तो फंसते सब है, हाँ। लेकिन फंसने के बाद फिर दोबारा नहीं फंसना चाहिए। हाँ। तो जो वो भी फंसा, वो अपना अनुभव ले, और अनुभव के तौर पे उसको सीखे, फिर आगे। चूंकि गोल्ड सिल्वर में फंसा है तो पैसा निकल जाएगा। शेयर बाजार में जो फंसता है ना आदमी, जो हाँ। चिरकुट शेयर से खरीद लेता है आदमी लोगों हाँ। के बोलने पे, वो फिर कभी नहीं आता है। हाँ। बहुत, मेरे बिल्कुल पास सही तो बात बहुत आपने शेयर पड़े बोली हैं। कि गोल्ड सिल्वर में तो कम से कम रास्ता तो है निकलने का, वहां तो रास्ता ही नहीं हाँ, मिलता। वहां तो कोई रास्ता, गोल्ड सिल्वर में मान लीजिए जो भी फंस गया, 1 साल फंस जाएगा, 2 साल फंस जाएगा, 3 साल फंस जाएगा, उससे ज्यादा नहीं है ना। हाँ। और जो कारक है इस समय, कि उतना दिन टिकने भी नहीं देगा, वो 1 साल 1.5 साल में ही आपको रंग दिखाने लगेगा। लेकिन जो जो शेयर्स में जो तेज भगाते हैं, हाँ। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को छोड़ दीजिए, हाँ। जो फालतू शेयर सब जो भाग जाता है, उसमें जो फंसता है आदमी, तो फिर जीवन में कभी नहीं आता है। हम्म, मेरे पास एक इंडो टेक्स्ट प्रिंट था, वो मेरा एक दोस्त खरीदवाया था। बोला हाँ। था बहुत शानदार है, ओवरसीज पे काम कर रहा है। तभी हाँ। 93 या 95 में खरीदवाया था। हाँ। ओवरसीज ओवरसीज तभी बड़ा जबरदस्त हाँ। चार्मफुल था। तो उसने खरीदवा दिया इंडो टेक्स्ट प्रिंट जो है, 15 रुपया की, 16 रुपये का जो है, हाँ। 200 शेयर खरीद लिया मैंने, 3000 या 32 रुपये। अब वो शेयर जो है, वो हरियाणा टेक्स्ट प्रिंट हो गया उसका नाम बाद में, हाँ। वो बंद है। वो अंत में जो ट्रेड हुआ था वो शायद 0.8 पैसा पे, 8 पैसा पे या कुछ पैसे पे ट्रेड हुआ था। तो इस टाइप का बहुत बहुत सारा शेयर आदमी का फंसा हुआ है। हाँ। तो ये जो है, ये सब जीवन में अनुभव दे जाता है। हाँ। तो उससे जो है, अब उसके जगह मान लीजिए कि आदमी कोई दूसरा खरीद लेता, हाँ। इन्फोसिस ही खरीद लेता उसी पैसे का, तो बल्ले बल्ले था। तो हाँ। ये शेयर में हो सकता है, लेकिन गोल्ड सिल्वर चूंकि हाँ। फंडामेंटली इतना जबरदस्त है, हम्म, चीजें हैं,
कि वो आपको पीछे छोड़ेगा नहीं, वो आपको निकाल देगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप आए, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।